दोस्तों ALP CBT 2 का एग्ज़ाम 2 मई को हो गया है और अब 6 मई को भी होने वाला है। तो दोस्तों 2 मई को पेपर सेकंड शिफ्ट में अपना पेपर था, तो उसके रिगार्डिंग हम दोस्तों आपको कुछ सजेशन देने वाले हैं कि किस टाइप का प्रश्न मतलब पेपर आया था और किस पार्ट को आपको थोड़ा ध्यान में रख के चलना होगा। क्योंकि दोस्तों इस बार उन्होंने CBT 2 के पेपर में उन्होंने थोड़े से वेरिएशन किए हैं। मतलब जो आप पढ़ के जा रहे हैं तो वो तो ठीक आ ही रहा है, मतलब थोड़ी सी कॉमन सेंस भी आपको लगाना होगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। मतलब बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कथन, निष्कर्ष, असर्शन, रीज़न वाले, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा दोस्तों जैसे पार्ट ए में क्या पूछा था और पार्ट बी में क्या पूछा था, तो इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। और दोस्तों ये मैं कोई गुमराह नहीं कर रहा हूँ, ये जिस प्रकार का पेपर पूछा गया था, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बताऊँगा, लेकिन ओवरव्यू आपको बता दूंगा कि मतलब इस तरीके से आप चलेंगे तो थोड़ा सा प्रिपेयर होकर चलेंगे। मतलब पार्ट बी जो ट्रेड वाले क्वेश्चन थे उस पर यदि आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, जैसे कि पार्ट ए में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने थे, है ना। तो उन्होंने जो ड्राइंग वाला सेक्शन है उन्होंने उठा के पार्ट बी में रखा है। मतलब ट्रेड में उन्होंने बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड वो जो ड्राइंग वाला पोर्शन है, ड्राइंग का सेक्शन जो है वो पार्ट बी में रखा है। मतलब ट्रेड के अलावा पार्ट बी में उन्होंने ड्राइंग के क्वेश्चंस रखे हैं, और एक नहीं कम से कम 5-6 क्वेश्चंस रखे हैं। तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं। यदि आप सोच रहे होंगे कि मेरा ट्रेड में कमजोरी है, ट्रेड वीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड में जो है सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ी से आपको दिमाग लगाना है और वो सही हो जाएगा। मतलब 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो ऐसा है कि आप 3 ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर लेंगे। जैसे इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो अर्थिंग ग्राउंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो मतलब आपको अर्थिंग ग्राउंडिंग को थोड़ा सा देख के जाना है कि इसमें कुछ फ़र्क है कि नहीं है। मतलब समझ रहे हो ना कि मैं किस डायरेक्शन में बोल रहा हूँ। इसमें से क्वेश्चन थे, मतलब लगभग ज़्यादा ही थे क्वेश्चन, तो इसको आपको ध्यान में रख के जाना है। उसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों कि जैसे रेजिस्टेंस के क्वेश्चन थे, ओम्स लॉ के, मतलब सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जैसे कि रेजिस्टेंस को ऐड करना सीरीज पैरेलल है, जो हमने वीडियो में बताया था, उसी से रिलेटेड ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे। कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटर से रिलेटेड था कि इसको जोड़ने पर उसका क्या वैल्यू आएगी। मतलब समझ रहे हो ना, ज़्यादा कोई हवाई क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल बेसिक तरीके से थे। यदि आप शांत माइंड से आप उसको करना चाहोगे तो आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपने थोड़ा सा भी तैयारी करी है ना, तो ट्रेड आपका निकल जाएगा। क्योंकि उन्होंने ड्राइंग वाला सेक्शन जो है वो उठा के यहाँ पर ड्राइंग का पार्ट बी में रख दिया है। तो आपको मतलब ड्राइंग तो आप इसमें पढ़े ही होंगे पार्ट ए में, तो आपको यहाँ पर इसका बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब ऐसा 2 मई के पेपर में देखने को मिला था। अब ये 6 मई वाले में कुछ ज़्यादा बदलाव तो होगा नहीं, कुछ इसी तरह से था। यदि हम बात करें दोस्तों मैथ की बात करें तो ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव नहीं थे। थोड़ा सा आपको यदि दिमाग में टिक कर गया, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, तो और ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं थे। समझ रहे हो ना, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन थे, सिंपल थे। और इसके अलावा दोस्तों रेशियो के थे, जिसमें से आपको मतलब सिंपल ही था, आप उसको कर सकते हो आराम से। इसके बाद दोस्तों मतलब मैथ के क्वेश्चन यदि आपने थोड़े बहुत भी प्रिपरेशन करी है तो आप ज़रूर बना लोगे, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे। बेसिक साइंस की यदि बात करें तो बेसिक साइंस में दोस्तों एक आध बीमी सूत्र का था जो आप पढ़ के जा सकते हैं। थोड़ा सा मतलब सिंपल तो नहीं था बीमी सूत्र का, पृष्ठ तनाव जैसे है उसका बीमी सूत्र पूछ लिया। उसके अलावा दोस्तों बेसिक साइंस में जैसे गति के समीकरण से मतलब काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मतलब फॉर्मूले से था। उसके अलावा दोस्तों बेसिक साइंस में मतलब ज़्यादा टफ नहीं थे, जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड आएगा। रेखी प्रसार गुणांक से रिलेटेड प्रश्न था, मतलब कि आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। इन्वायरमेंट से यदि हम देखें, इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन थे दोस्तों कि जो पोल्यूशन वाले क्वेश्चन थे, समझ रहे हो ना, एनवायरनमेंट का पोल्यूशन वाला क्षेत्र, उसको आपको देख के जाना है ना, पोल्यूशन वाला क्षेत्र इन्वायरमेंट में।
जो पोल्यूशन वाला चैप्टर है, मतलब जितने भी पोल्यूशन हो सकते हैं, जल प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मतलब इससे रिलेटेड प्रदूषण मैनेजमेंट करने का तरीका क्यों ज़रूरी है, मतलब इस टाइप से यदि आप इन्वायरमेंट में पढ़ के जाते हैं तो मतलब सटीक तक पहुंच सकते हैं। आईटी लिटरेसी से बात करें दोस्तों, तो आईटी लिटरेसी से भी आप जीमेल वाला सेक्शन ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के में भी देखा था कि जीमेल वाला जो सेक्शन था वहाँ से पूछ रहा था, तो थोड़ा सा उसको आपको देख के जाना है जीमेल वाले से। और इसके अलावा ज़्यादा क्वेश्चन देखने को तो नहीं मिले थे आईटी लिटरेसी से। रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो रीजनिंग तो बहुत आसान थी, है ना। और कुछ इस प्रकार से थे, जैसे एक्स अनुपात की वैल्यू 15 दिया है, फिर समानुपात हो गई 30:22 दिया है, तो मतलब स्टेटमेंट में 4 आपको ढूंढना था, जैसे तो कौन सा इससे मिलान करता है वो हो गया, है ना। और इसके अलावा बात करें तो सीरीज के क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कि मतलब डबल जंप वाले क्वेश्चन थे। डबल जंप का मतलब जैसे दिया है यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे दिया है ना, तो आपको यहाँ से जंप इसमें करना है, यहाँ से जंप इसमें करना है, मतलब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे थे कि सीरीज वाले क्वेश्चन ऐसे थे, है ना। ब्लड रिलेशन से थोड़ा सा दोस्तों घुमा के दिया था उन्होंने, मतलब प्लस माइनस का अर्थ ये है, गुणे का अर्थ ये है, समझ रहे हो ना, इस प्रकार का उन्होंने ब्लड रिलेशन का दिया था। एनोलॉजी में भी दोस्तों सिंपल दिया था, लेकिन कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यदि आप जितना भी तैयारी किए हैं तो आपके लिए सफिशियंट है, बस वहाँ जाके आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट रहना है, और कोशिश ये करना है कि यदि आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं तो उसको आप बिल्कुल स्किप करके जाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के ऐसे थे दोस्तों, बहुत बड़े बड़े थे, है ना। स्टेटमेंट उनको पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था, तो उसको आपको वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, उसको आप हो सके तो स्टार्टिंग में स्किप करिएगा। और जैसे डायरेक्शन के थे तो दो व्यक्तियों वाला डायरेक्शन था, इधर उधर घुमा के दिया था, थोड़ा सा लंबा लेंदी था, तो आप चाहो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप करके जा सकते हो, है ना। उसके अलावा प्लस माइनस जो बदलाव करने वाले थे वो सिंपल ही थे, और मतलब कहा जाए तो दोस्तों बहुत आसानी क्वेश्चन था, आप बनाना चाहोगे तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। हाँ, बस वहाँ पर आपको थोड़ा सा कूल माइंड होके रहना है, 1-2 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं तो उसी को आपको माइंड में नहीं रखना है, उसको आपको इग्नोर करके बिल्कुल आगे बढ़ जाना है। और कोशिश करिएगा कि आपका 60 या 70 मिनट के समथिंग आपको 100 क्वेश्चन आप पहुँच जाए, मतलब 100 क्वेश्चन तक आप पहुँच जाएँ। लास्ट में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों कि आपको देखते ही टिक कर देना है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। और पार्ट बी में आपने थोड़ा सा भी यदि तैयारी किया है दोस्तों तो मतलब आराम से आप निकाल लोगे, है ना। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बिल्कुल रिलैक्स होके रहना है। कुछ वहाँ पर हमको मतलब ये भी देखने को मिला था कि सर्वर इश्यूज़ आ रहे थे, है ना। जैसे स्टार्टिंग में लड़कों का रजिस्ट्रेशन होने में देरी हो रही थी, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा था, तो मुझे लग रहा था कि टाइम डिले हुआ था, क्योंकि जब कंप्यूटर में टाइमिंग चल रही थी तो एक बार के बाद टाइमिंग वहाँ पर बंद हो गई थी, है ना। और फिर यू विल वी स्टार्ट लॉगिन नाउ करके ऐसे ऑप्शन आया था, फिर हम लोगों ने उसको क्लिक किया, ओके किया, उसके बाद भी एरर आ रहा था। तो मतलब बहुत से लड़के हमने देखे कि मतलब उसमें ही परेशान हो गए थे कि एरर क्यों आ रहा है, इन्विजिलेटर को बुलाओ, इनको बुलाओ, चिल्ला रहे थे इधर उधर, है ना। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा आपको शांत रहना है। आसपास आप देखेंगे, जैसे कि आप थोड़ा सा घूम के देख लीजिएगा कि हमारे में ही एरर आ रहा है कि और लोगों को भी एरर आ रहा है। सबको एरर आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ पर बिल्कुल कंसंट्रेट रहना है, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी तो सबको आएगी, है ना। तो वहाँ पर आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। और जब आप एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली पढ़िएगा, है ना। कहीं पर विकल्प दिया रहता है कि कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है ना। आप क्या, हम लोगों से क्या गलती हो जाती है कि हम सही नहीं नहीं को इग्नोर कर देते हैं, सही है ऐसे पढ़ के अपन क्वेश्चन लगा देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पहला ऑप्शन ही सही दिख रहा होता है तो आप उसको लगा दिए और आगे पढ़े नहीं ऑब्जेक्टिव को, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। टाइम का मैनेजमेंट ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप एक ही क्वेश्चन को लगाते रहोगे और बैठ जाओगे फिर भाई 60-70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके। डाउट्स को ज़रूर मार्क करिएगा, जो मतलब आपको लग रहा है कि ये मुझसे बन रहा है लेकिन थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो आप उसको ज़रूर मार्क पर रिव्यू करिए और उस पर ज़्यादा टाइम बिल्कुल ना गवाइए, टिक करके उसको आगे बढ़िएगा। इसके बाद चेक आंसर्स का मतलब ये है
कि जैसे आपने मैथ का सवाल किया है ना, मैथ का सवाल किया या फिर साइंस का गति वाले समीकरण के मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल सॉल्व किया, तो आपने सॉल्व किया और उसके बाद आपने वहाँ पर देखा कि कोई दूसरा आंसर आ रहा था और विकल्प में उससे रिलेटेड मतलब ऑब्जेक्टिव दिया था, तो आपने उसको टिक किया और आगे बढ़ गए, और वही गलती हो जाती है। तो मतलब उसको आपको वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ज़रूर आंसर को चेक करिए और उसको टिक करिए। इसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड से दीजिएगा, आसपास की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, और ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि मेरा पेपर कैसा जाएगा। थोड़ा सा रिलैक्स माइंड होकर पेपर दीजिएगा, बहुत अच्छा पेपर जाएगा।